पाठ 17 आदमी और खच्चर, मैन एंड म्यूल। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग। जहाँ धरती पर चारों ओर मोटी बर्फ हो, कई दिन तक धूप न मिले, ईंधन भी पास न हो, खाना गर्म न किया जा सके, आदमी के प्राण आग की चिंगारी और लौ के लिए तरसते हों, जीवट की पहचान ऐसी कठिन स्थितियों में ही होती है। सोचिए, लेट्स थिंक। क्या हमें विषम परिस्थितियों में जीने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? जीवन मूल्य, वैल्यूज। आदमी और पशु का स्वभाव, रोमांच, पर्वतारोहण, साहस, भोजन की आवश्यकता, सौहार्द, सहायता, सहचर्य, रोमांच। लाहौल घाटी की दुर्घटना। अप्रत्याशित या मौसम के अनुमान की रिपोर्ट के विरुद्ध भयंकर हिमपात घाटी के ऊपरी भाग में हो गया और हम लोग फंस गए। उस प्रदेश के लिए मनाली से 24 घंटे में होने वाले मौसम की सूचना ब्रॉडकास्ट की जाती है। मनाली समुद्र तल से 5-6 हजार फुट की ऊंचाई पर है। हमें विश्लेषण के लिए 12,000 फुट की ऊंचाई पर नमूने लेने थे, चट्टाने फोड़कर। हमारा कूच का पड़ाव 10,000 फुट पर था। लक्ष्य तक रास्ता 5 मील से अधिक न था। सदा बर्फ से ढकी रहने वाली 14,000 फुट ऊंची एक धार को ही लांघना था। धार को लांघने के लिए केवल एक दर्रा है, वह भी 13,000 फुट पर। दर्रे के उस ओर 1,000 फुट नीचे एक बहुत छोटा सा मैदान है। वहां आयुध महत्व के एक पदार्थ के अनुमान में बर्मा चलाने का विचार था कि धार के मैदान में 7-8 दिन से अधिक नहीं ठहरना पड़ेगा। कूच पड़ाव के लोगों ने सलाह दी कि खच्चरों के लिए ऊपर घास दाना ले जाना बेकार है। वहां इस मौसम में बहुत पौष्टिक घास मिलेगी। जरूरी समझें तो थोड़ा बहुत दाना उनके लिए ले जाइए। विकट चढ़ाइयों पर बोझा ढोने से बचने का प्रलोभन भी रहता ही है। नए स्थान पर सूर्यास्त से जितना पूर्व पहुंचा जा सके अच्छा रहता है। सूर्य का प्रकाश रहते स्थान को समझने और अनुकूल बना लेने में सुविधा रहती है। ग्रुप लीडर ने तड़के कुछ अंधेरा रहते नाश्ता दिलवा दिया। यंत्र, राशन और तंबू 6 खच्चरों पर लदवा दिए और हम 10 शेरपाओं को साथ ले पौ फटते फटते चल पड़े। खच्चरों के लिए दाना 9-10 बजे तक मिलना था। शेरपाओं का मुखिया अपने शेष 9 आदमियों और 6 खच्चरों के साथ पीछे रह गया। उसने तय किया कि वह दाना मिल जाने पर बड़ी बर्मा मशीन के लिए ईंधन लेकर हमारे पीछे आ जाएगा। हमने धार का संकरा दर्रा 11:30 बजे पार कर लिया। मौसम फोरकास्ट ने उत्तर पश्चिम में आकाश साफ रहने का आश्वासन दिया था। स्थानीय लोगों को भी 2-3 सप्ताह तक बर्फ पानी की आशंका नहीं थी, परंतु हम दर्रे से मैदान में उतर ही पाए थे कि उत्तर पश्चिम की ओर से घने काले बादल उमड़ने लगे। बादलों ने इतना ही अवसर दिया कि हम मैदान के किनारे ऊंचा स्थान देखकर तंबू लगा लें। यदि हम खूंटे और तंबू खड़े करने में शेरपाओं का हाथ ना बटाते तो तंबू भी ना जम पाते। हमारे तंबू लग ही पाए थे कि भयंकर कड़क से ओले बरसने लगे। ओले इतनी तेजी से और इतने परिमाण में गिरे कि 10 मिनट में घनी ऊंची घास से ढका मैदान चांदी का विराट ठालसा बन गया। ओले धार की ढलानों और दर्रे में भी गिरे थे। हमें आशंका हुई कि ओले यदि धार के उस ओर ना गिरे होंगे तो भी पीछे आते शेरपाओं और खच्चरों के लिए दर्रा लांघना और मैदान तक उतरना दुस्साध्य हो गया होगा। कुछ देर रुककर ओलों की उससे भी भारी भारी बौछारें संध्या तक आती रहीं। समझ लिया मैट शेष पार्टी को लेकर दर्रे तक आया भी होगा तो उसे लौट जाना पड़ा होगा। नीचे पड़ाव के लोगों की सूचना गलत नहीं थी। हमारे पहुंचने पर मैदान में बढ़िया घास मौजूद थी, परंतु अब उसे ओलों की 7 इंच मोटी तह ने दबा लिया था। हम चिंतित थे, भूखे खच्चरों को क्या दें। सूर्यास्त के घंटे भर बाद हमने जमा हुआ पैराफीन जलाकर राशन गर्म किया और खाकर सर्दी से बचने के लिए रजाई के थैलों में हो गए। भूखे खच्चर अपने तंबू में हिन-हिनाकर चारा मांग रहे थे। रात तंबू पर आहट से बर्फ गिरने का अनुमान होता रहा। सुबह उठकर देखा कि रात में काफी बर्फ पड़ रही थी। मैदान में बल्लम गाड़ने पर 1.5 फुट तक बर्फ में धंस जाता था। मैदान के चारों ओर ढलानों पर भी काफी बर्फ जम गई थी। धार के दर्रे में भी काफी बर्फ भर गई थी। खच्चर अपने तंबू में और अधिक हिनहिनाकर भूख और सर्दी की शिकायत कर रहे थे। उनके तंबू में कुछ गर्मी कर सकने के लिए तेल और स्टोव भी नहीं थे। वह सुविधा तो हमारे लिए भी न थी। ईंधन बाद में आने वाला था। 12,000 फुट ऊंचे धरातल पर ईंधन के लायक झाड़ियां या वृक्ष तो होते नहीं। आकाश में अब भी बर्फानी बादल अटे हुए थे। ऐसी स्थिति में क्या आशा होती कि शेरपाओं का मुखिया दाना और ईंधन लेकर आ पाएगा
दोपहर से पहले ही फिर बर्फ गिरने लगी और कम ज्यादा सांझ तक गिरती रही। हम समय काटने के लिए कुछ चट्टानों पर से बर्फ गिरा उन्हें खुरच कर देखते रहे, परंतु काम तो कुछ हो नहीं सकता था। केवल सर्दी ही अनुभव कर रहे थे। खच्चरों की दयनीय अवस्था, उनकी चारा मांगती कातिर दृष्टि, अपना असामर्थ्य मन को और खिन्न कर रहा था। रात में और बर्फ पड़ी। दूसरे दिन सुबह भी बार बार बर्फ गिरती रही। मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई पर और दर्रे में अधिक बर्फ गिर रही थी। दर्रा चौड़े भाले की नोक की तरह ऊपर से खुला और नीचे तंग था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दर्रे के भीतर की ढलानों से कच्ची बर्फ के लोंदे फिसल फिसल कर दर्रे को भरते जा रहे थे। तीसरे दिन रजाई के थैले से निकलने को मन ना चाहता था। उस ऊंचाई पर विरल वायु में मामूली हरकत से भी सांस फूलने लगती है। शरीर की शक्ति संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। तीसरी रात भी बर्फ पड़ी और सुबह भी बादल बने रहे। सर्दी का क्या कहना, थर्मामीटर 0 से कई अंश नीचे था। पूरे कपड़े पहने रजाई के थैलों में लिपट कुछ पढ़कर समय बिताने का यत्न किया, परंतु नाक बहती जा रही थी। सर्दी से कनपटियों में दर्द जान पड़ रहा था। खच्चरों की हिनहिनाहट सुनाई नहीं पड़ रही थी। उनकी गर्दनें लटक गई थीं। अधिक सर्दी में शारीरिक शक्ति के लिए अधिक खुराक और कैलोरीज चाहिए होती हैं। बेचारे खच्चर कड़े परिश्रम के बाद से बिल्कुल निराहार थे।